पिता के स्थान पे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं मऊ से। मऊ की जनता में क्या रिस्पांस मिल रहा है? आप बताइए ना, पूरा मऊ घूम के आए होंगे आप, क्या रिस्पांस है? हमारा रिस्पांस तो बहुत बढ़िया है। आप अपने मुंह से बताइए यहाँ के लोगों को। बस इतना कहूँगा, भाजपा जितना वोट पाएगी उससे ज्यादा वोट से चुनाव जीत करके प्रदेश की पंचायत में जनता भेजेगी। इस समय आप सरवा की जमीन में खड़े हैं। सरवा में आपने जनसभा किया। सरवा की लोगों के लिए क्या देना चाहेंगे? देखिए, चुनावी समर में ना आपको शायद मालूम नहीं है, आचार संहिता जब लगी होती है तो कोई दिया लिया नहीं जा सकता है। आप मीडिया के भाई हैं, ऐसे सवाल मत पूछिए कि इनको मौका मिल जाए हम पर मुकदमा दर्ज करने का। मऊ में आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ के लोग जानते हैं इनको क्या देना है और हम भी जानते हैं इनको क्या चाहिए। मऊ में बुनकरों की संख्या मऊ में ज़्यादा है। बाकी इधर आपका देखा जाए रतनपुरा बेल्ट काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अगर आप चुनाव जीतते हैं आपकी भाई, रतनपुरा में सबसे ज़रूरी है तो पहसा वाली रोड, जो 5 साल से 5 बार कम से कम प्रस्ताव दिए विधायक जी, मगर आज तक बनने नहीं दी गई। उसके सिवा वहाँ बंधा है, डैम्प वाली रोड है, उसको ठीक कराना है। कई गांवों में ऐसा है जहां पानी भर जाता है, उनमें पुलिया बनवानी है। ये सब ऐसे छोटे छोटे ज़रूरी काम हैं। सबसे ज़रूरी काम अगर मऊ में कुछ है तो स्वास्थ्य सेवा। यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नीचे है और पिछले 5 सालों में जो था उसे भी ख़त्म हो गया। और यहाँ गिने चुने कुछ लोग, यहाँ जो स्वास्थ्य के क्षेत्र के माफिया हैं जो यहाँ कब्जा किए बैठे हैं, सबसे पहले उनसे हिसाब किताब करना। अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की बात जो कर रहे हैं, पहले आपकी पार्टी से जुड़े हुए बहुजन समाज पार्टी से आप? हम बहुजन समाज पार्टी में हैं। नहीं, आज नहीं, आज तो जय सोलदेव पार्टी में। यार, आपके प्रश्न जो हैं वो आप सोलदेव नहीं, आप सोलदेव से कीजिए। आप जो प्रश्न जहां हो वहां से बात कीजिए। अब आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में है कि नहीं वो? आज आप बताइए, योगी जी के क्षेत्र में 42 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गई है। आप नहीं पूछेंगे कि मुख्यमंत्री के जिले में, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 42 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए। शर्म अगर होती, थोड़ा सा भी आंख में पानी होता अगर, तो इस्तीफा दे दिए होते और संन्यास ले लिए होते राजनीति से। अगर मेरे यहाँ ऐसा हो जाए, हम राजनीति से संन्यास दे देंगे। आपके बेशरम लोग हैं यार ये। आपके विरोधी जो सत्ता में बैठे हैं कहते हैं कि गुंडे माफियाओं को यूपी से खदेड़ना है। आपने अपने प्रश्न में ही मेरा उत्तर दे दिया। मेरे विरोधी है ना, तो हमको ये थोड़ी कहेंगे कि वोट दे दो, नहीं तो उनके घर का चूल्हा कैसे चलेगा। आपको लगातार आपके पिताजी को 5 बार विधायक बनाई, 6ठी बार आपको क्या कारण रहा कि आपके पिताजी चुनाव में? देखिए, सत्ता और सरकार की ताकत रही। इन्होंने अपने छल कपट का प्रयोग किया, गेस्टेड छुट्टियों का इस्तेमाल किया, कोरोना काल के बहाने का इस्तेमाल किया, कोविड-19 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके विधायक जी को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया। इसलिए मेरे वालिद साहब का, मेरे घर के बड़े बुजुर्गों का, क्षेत्र के सभी मेरे सम्मानित लोगों का, जो हमारे संगठन के लोग हैं उनका, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का, और मऊ में जो भी, चाहे व्यापारी हों, चाहे हमारे समर्थक हों, चाहे बुनकर हों, किसानों हों, सबसे राय बात करके डिसीजन लिया गया कि इनके मुंह पे कालिक पोतने के लिए चुनाव मैदान में मैं उतरूं और जनता मेरा साथ दे करके इनके मुंह पर कालिक पोतेगी। आप अपने पिताजी के सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप यहाँ से चुनाव जीतते हैं, आपके पिताजी के बहुत लोग हैं, आपके पिताजी को यहाँ के लोग मसीहा तक मानते हैं, उनका ख्याल आप कैसे रखें? पिछले 10 साल से हम ही यहाँ हैं। तो आगे आप उनका ख्याल? अरे साहब, 10 साल से हम ही यहाँ हैं। आप 10 साल से उनका ख्याल? हमारी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि भी यही है। अपने पिताजी के चहेते लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? हमें जो कहना होगा हम उनसे डायरेक्ट कर देंगे। हम आपसे